नमस्कार, वेल्लई तामरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साफ आवाज के लिए हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम तमिल, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में ऋषियों के बारे में शुरू कर रहे हैं। अभी हिंदी में आज हम अत्रि ऋषि के बारे में देखेंगे। अत्रि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक है। वे सप्तऋषियों में से भी एक है। उनका वंश अत्रि वंश, आत्रेय वंश, दत्तात्रेय वंश, चंद्र वंश इन सब में है। ये सभी अत्रि वंश से ही आए हुए हैं। ये सारे नामे अत्रि वंश के ही नामे हैं। चंद्र वंश में कई लोग क्षत्रिय धर्म का अपनाकर अपने कर्म धर्म में क्षत्रिय बन चुके हैं और बाकी में कई लोग ब्राह्मण धर्म में जा चुके हैं। अत्रि वंश के ब्राह्मणों में केवल वैष्णव, शैव ऐसे या फिर शाक्त ऐसे नहीं रहते। सारे 6 मदों को जो भी है उन सबको सारे जो भी हम बोलते हैं उन सारे ही सेक्शंस में अत्रि वंश के लोग मौजूद थे। और वैसे होते हुए भी ये भी कहा गया है कि अत्रि वंश में ऐसा भी वंशक है जो सारे मदों को एक समान देखते हैं, जिनमें जो 6 मदों को एक समान पूजा करते हैं। और फिर अगर हम अलग अलग एक एक मदों को देखेंगे तो भी उनमें से हम अत्रि वंश के हैं, हम आत्रेय हैं ऐसे कह के लोग निकलेंगे। वैसे अत्रि वंश के लोगों को देश भर में हम बहुत जल्दी पा सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान अत्रि के ही पुत्र दुर्वासा थे और फिर दत्तात्रेय थे और फिर चंद्र भगवान थे। सूर्यवंश ही चंद्रवंश में परिवर्तित हुआ तो कई राजा हुए, इसी वजह से अत्रि वंश के राजा हो गए हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जब इनके आंखों से प्रसन्नता की आंसू टपकी, उसी से चंद्र भगवान उसी के शीतलता से जन्म हुए और उसके साथ साथ कई जड़ी बूटियां हुई थी आयुर्वेद के लिए। इसी वजह से अश्विनी कुमारों ने इन पर बहुत ही ढेर सारा प्रेम रखा, भक्ति रखा। और फिर ये कहा गया है कि एक बार इनको जब ये तपस कर रहे थे या फिर ध्यान में लीन थे, उस वक्त असुरों ने एक शतद्वार वाली कमरे में डालकर बंद कर दी थी और पूरे जगह को जला दी थी। ये अपनी तपस्या या फिर ध्यान में इतने लीन थे कि इन्हें पता ही नहीं चला, मगर अश्विनी कुमारों ने देख लिया कि असुरों ने इन्हीं को जलाने की प्रयास किया है, तो उन्होंने इन्हें बचा लिया था। इन्होंने कई विषय में हमारे लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। आयुर्वेद में इनकी कई बातें हैं, कई चीजें हैं। ये कहा गया है कि इनके वंशकों ने भी बहुत कुछ किया है, इसीलिए ऋग्वेद में इनके लिए अलग अत्रि मंडल नाम का एक मंडल ही है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि कई जगह पर इनके और इनके वंशकों के बारे में कई बातें लिखी गई है। अत्रि ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने तपस्या के कारण त्रिमूर्तियों की प्रेम और भक्ति जीतकर उन्हीं को पुत्र के स्वरूप में पाया था। इन्हीं की पत्नी देवी अनुसुईया थी। इन दोनों ने जब माता सीता और राम अरण्य में गए थे तो उन्होंने ही माता सीता को राज पोशाक सब कुछ त्यागने के बाद, राज जीवन त्यागने के बाद जीवन में पतिव्रता धर्म कैसे निभानी चाहिए ये सिखाया था। और इनके बारे में कई अन्य कहानियां जैसे कि नलायनी या फिर देवी सुमति की कहानी और मांडव्य देव की कहानी, जिसमें भगवान सूर्य को उन्होंने रोक लिया था और फिर वापस अनुसुईया देवी के कहने के बाद उन्होंने दिया था। और कई कहानियां अत्रि ऋषि के बारे में है। इनके बारे में या फिर और कई ऋषियों के बारे में जानने के लिए आप हमारी चैनल फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी फीडबैक कमेंट कीजिएगा
और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़ी बेल आइकॉन दबाइएगा। धन्यवाद।